So very good morning all of you, and today we have to discuss the rest of the paragraph of class 9 of the first chapter. The fun they had has been written by Isaac Asimov. अभी तक हम लोग देखे थे कि पूरे चैप्टर में अभी एक लड़का था जिसका नाम है टॉमी और एक लड़की जिसका नाम था क्या, गार्गी। तो वो क्या कह रहे हैं, सॉरी गार्गी नहीं, मार्जी। तो मार्जी बता रही है कि उसने क्या किया है कि 17 मई 2157 ईस्वी को वो लिख रही है, चूंकि भविष्य की बातें के बारे में वो क्या है पूरे चैप्टर में है कि भविष्य में पढ़ाई कैसी होगी। तो बता रही है कि उस डायरी में उस रात जब लिखने जा रही थी तो उसने क्या पाया, उसने एक किताब पाया और उस किताब के बारे में क्या कर रही है, वो टॉमी से कह रही है, बता रही है कि एक किताब है और जो मिला है मुझे क्या दुछत्ती से मिला हुआ है। टॉमी से पूछ रही है तो टॉमी बता रही है दुछत्ती से मिला हुआ है। और उसके बाद क्या आगे कहानी बढ़ रहा है और कह रही है कि ठीक है ये किताब किसके बारे में है, तो बता रही है वो किताब क्या है, एक स्कूल के बारे में लिखा हुआ है इस किताब में। तो स्कूल से उसको बहुत ही चिढ़ है, किसको, मार्जी को। मार्जी स्कूल से बहुत चिढ़ती है और स्कूल के बारे में कहती है स्कूल के बारे में कोई क्यों लिख सकता है, स्कूल के बारे में ऐसे क्या चीज़ है, और स्कूल से नफरत करती है और कह रही है कि आगे। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और इसी क्रम में जब आता है कौन, उसका टेस्ट होता है, जब टेक्निकल जो टीचर्स होता है वहाँ पे रोबोट जो टेस्ट लेता है भूगोल का, तो टेस्ट लेने के बाद से वो पेपर अच्छा नहीं कर पाती है और अच्छा नहीं कर पाती है तो क्या उसकी माँ वहाँ के जो निरीक्षणकर्ता वाले इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षण करने वाले, उसको बुलाती है। और यहीं तक हम लोग डिस्कस किए थे 3 पैरा। आज हम लोग चौथे पैरे के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज अराउंड लिटिल से लेकर के इन नो टाइम। यानी आगे क्या होता है जब इंस्पेक्टर को बुला लेती है, वो कौन इंस्पेक्टर, वो निरीक्षणकर्ता जो देखने वाले थे, उसको जब बुलाती है उसकी माँ, तो उसके बारे में बोला क्या गया है, देखिए आगे किताब में अपने बोला कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कि वह एक बहुत ही गोल मटोल वाला व्यक्ति था, विद अ रेड फेस, जिसकी चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर, और जिसके पास टूल औजार था, एंड डायल मतलब होता है ना डायल, घड़ी के जो डायल्स होते हैं जो बड़े बड़े, तो वही कह रहा है कि उसके पास कुछ औजारें थी, कुछ डायल्स था, एंड वायर्स, और कुछ तारें थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी, सबसे पहले वो मार्जी पर क्या किया, मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को एक साइड ले गया, एंड टीचर को अपार्ट थोड़ी सी दूर पे ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी आशा कर रही थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको फिर दोबारा कैसे लगाया जाएगा एक साथ, वो शायद नहीं जानता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह सब चीज जानता था। आफ्टर वन आवर, 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, एक बार फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद बिग स्किन, एक बहुत ही लंबा, काला और बहुत ही भद्दा उस बड़े से स्क्रीन पर, ऑन विच ऑल द लेसन वर रिस्टोन, जिसपे सारा पाठ दिखाया गया था, एंड क्वेश्चंस, और सारे प्रश्न जिसपे लिखे गए थे दिख रहा था, वर आस्क्ड, और जो पूछा गया था वो क्या हुआ, अपीयर्ड हो गया वहां पे। यानी कहने का मतलब हुआ था क्या कि जो पेपर दे रही थी जिस पे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या हो गया था, एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही भद्दा किस्म का एक कुछ चीज अपीयर्ड हो गया था वहां पे, जिसको टेक्निकल सही करने के लिए वो आदमी वहां पे आया था। ठीक है, तो मार्जी कह रही है कि शायद ये कुछ जानता नहीं होगा, लेकिन वह सब कुछ जानता था उसके बारे में, उससे डिस्प्ले के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में। और आगे बोला गया है दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा भी नहीं था। यानी जो स्क्रीन पे जो मतलब जो परेशानी हो रही है, वो कह रही है कि उतना बुरा भी नहीं था, यानी पढ़ा जा सकता था उससे। और आगे कह रहा है क्या, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, और जो डिस्प्ले पे
जो सबसे ज़्यादा जिस स्लॉट से नफरत करती थी, यानी जिस स्लॉट मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ये पूरा बोर्ड है ना, तो मान लीजिए एक थोड़े से जगह पे मैंने कुछ और लिखा, थोड़े से जगह पे कुछ और लिखा, और इधर कुछ और लिखा, ऊपर कुछ और लिखा, यानी इनको 4-5 भागों में बांट करके थोड़ा थोड़ा हमने चीज़ें अगर मैं लिख रहा हूँ तो एक एक पार्ट को हम लोग स्लॉट कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि मॉर्जी जिस पार्ट से, जिस स्लॉट से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वेयर सी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, वह जो था वो होमवर्क जिस पे दिया गया था और जिस पे टेस्ट पेपर था, उससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट ऑफ पंच कोड दे मेड हर लर्न। तो वहाँ पे उसको पंच कोड में लिखना होता था जो उसे सिखाया गया था। When she was 6 years old, जब वो 6 साल की थी, and the mechanical teacher calculate the marks in no time, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना समय गंवाए क्या कर देता था, सारे नंबर्स को जोड़ देता था। यानी कह क्या रहा है कि जो पढ़ाई हो रही है स्क्रीन पे, कंप्यूटर्स पे, कुछ परेशानी आ गया था जिसकी बदौलत वो मोटा आदमी क्या हुआ, वो लाल चेहरा वाला गोल मटोल आदमी आया। मारी समझ रही है कि शायद कुछ जानता नहीं होगा, लेकिन वो सब चीज़ जानता था। और क्या किया, उसने सेव दिया खाने के लिए, किसको, मार्जी को। और उसके बाद जब आया तो उसके बाद वो क्या हुआ, वो कुछ टीचर से बात किया, वो जो रोबोटिक टीचर थे वहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या किया, फिर मार्जी कह रहा है कि मार्जी जो थी वो बहुत ही नफरत किया करती थी उस स्लॉट से जिस पे ज़्यादा पेपर थे और जिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा उससे नफरत करती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो घर का होमवर्क था। होमवर्क किसी बच्चे के लिए देना तो उसके लिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बहुत ही क्या करती थी, नफरत किया करती थी उस स्लॉट से। और कह रहा है कि जो पेपर लिखा जाता था वो बल्कि पंच कोड में लिखा जाता था, यानी कंप्यूटर का कोडिंग वगैरह जो होता है उसमें लिखा जाता था, जो उसे सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी। और आगे देखिए 5वां पैसेज, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्स, द इंस्पेक्टर हैड से लेकर राइट अबाउट स्कूल के बारे में। और कहा जा रहा था, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैडेड मार्जिज हेड। जब इंस्पेक्टर पूरा कार्य समाप्त करने के बाद मुस्कुराया, एंड पैडेड मार्जिज हेड, और मार्जी के कंधे को थपथपाया, सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, अब वह अपनी उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन। मिसेस जॉन, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफिक सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैं सोचता हूँ कि जियोग्राफी भूगोल का जो क्षेत्र है बहुत ही जल्दी क्या कर दिया गया था, गियर्ड कर दिया गया था, सुव्यवस्थित कर दिया गया था, यानी बहुत ही जल्दी उसको क्या कर दिया गया था, सिमटा दिया गया था, यानी कंप्यूटर से हटा दिया गया था। यानी डिस्प्ले पे जो जियोग्राफी का सेक्टर चल रहा था वो सब वहाँ से हटा दिया गया था, इसीलिए वहाँ पे क्या आ रहा था, अगली टाइप का ब्लर स्क्रीन हो जा रहा था। इसीलिए वो इंस्पेक्टर आया था क्या करने के लिए, उसको सही करने के लिए। तो कह रहे हैं क्या कि मिसेस जॉन, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है, बल्कि क्या जियोग्राफी का सेक्टर ही बहुत जल्दी क्या किया गया था, व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things happen sometime, यह कभी कभी ऐसा होता है। I have solved it, मैंने इसको हल कर दिया है। एंड एन एवरेज 10 years लेवल, और इसको 10 साल के लड़की के लेवल में कर दिया है। यानी जो लेवल एक 10 साल की लड़की क्या होता है देने के लिए, भूगोल का जो क्षेत्र होता है, उस लेवल पर हम लोग क्या कर दिए हैं, वो क्षेत्र को व्यवस्थित कर दिए हैं। यानी अगर हम 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में अगर पढ़ रहे हैं, अगर हम और सेक्टर आ जाए, अगर इंग्लिश का सेक्टर BA का आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वही प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हुआ था। और क्या, वो इंस्पेक्टर जब आया, जब देखा क्या सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, तो उसको क्या किया, एक साइड टीचर को लेके समझाया, और फिर जब आया वहाँ से तो उसकी माँ को समझा रहा था, क्योंकि माँ ने ही बुलाया था इंस्पेक्टर को। वो कह रहा है क्या कि सॉरी, जो ब्रॉड सेक्टर आ गया था उसको हम लोग क्या कर दिए, व्यवस्थित कर दिए हैं, और अब बहुत जल्दी उसको हम 10 के लेवल का कर दिए। यानी जितनी साल उसकी उम्र थी उस लड़की की, चूँकि अभी बताया गया 11 साल की लड़की थी, तो उस लेवल का हम लोग क्या कर दिए हैं, पेपर को बना दिए हैं। यानी अब जो आएगा आपके डिस्प्ले पे वो 10 साल के लेवल तक का ही प्रश्न होगा। और आगे कहा गया है, अब बता रहे कि अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, टेक्निकल फॉल्ट कभी कभी हो जाता है ऐसा, एंड अब मैंने उसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। और आगे बोला है कि एक्चुअली द ओवर पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और देखा जाए कि उसका जो ओवरऑल जो
रिपोर्ट है प्रगति का उस लड़की का, उस यानी प्रोग्रेस का रिपोर्ट जो है, उसके डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, वो बहुत ही संतुष्टपूर्ण है। यानी वो लड़की बहुत ही अपने सेक्टर में जितने साल की है बहुत ही अच्छा क्या कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छी पढ़ाई कर रही है। यानी हम उससे पढ़ाई से क्या है, सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। और आगे बोला गया है एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और दोबारा उसके सर को क्या किया, थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ही नाराज थी। सी हैड बीन होपिंग वह यह आशा कर रही थी दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर, वे टीचर को क्या कर दिया जाएगा, टीचर को लगभग वहां से हटा दिया जाएगा, दूर वहां से हटा दिया जाएगा। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमिश टीचर फॉर नियरली अ मंथ, चूंकि एक महीने के लिए टॉमी के जो अध्यापक थे उसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर है ब्लैंक एंड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का जो सेक्टर था एक बार क्या हुआ था, पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, खाली आ गया था। चूंकि जब पेपर देने जाइए सडनली क्या हो जाए, ऑनलाइन अगर पेपर कभी देने जाए, अगर सडनली आपके सेक्टर में पूरा ब्लैंक आ जाए, कुछ आ ही ना, तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है रिपोर्ट आप दाखिल करवाएंगे आप, और उसके हिसाब से क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो बता रहा है क्या कि एक बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था टॉमी के टीचर में, जो इतिहास का पेपर ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, और उसके कारण उनको क्या कर दिया गया था, एक महीने के लिए बाहर कर दिया गया था, हटा दिया गया था वहां से। तो मार्ची भी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो मेरे में जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है शायद इसकी बदौलत क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ, इसीलिए वो क्या हो गई, नाराज हो गई। और आगे बोला गया है he said to the टॉमी, वो टॉमी से कही why would anyone write about school, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। जो किताब किस पे था, स्कूल पे जब था, जो किताब उसे मिला है, तो वही कह रहे जब स्कूल से वो इतना नफरत करती है, क्योंकि रोबोटिक टीचर जब पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से हर चीज़ हो रहा है, और कंप्यूटर्स में कभी कभी जब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है तो पढ़ाई जो इंटरप्टेड हो जाता है, बाधित हो जाता है, जिसकी बदौलत टीचर को पनिशमेंट मिलता है, कोई बाहर हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें, दिस ऑल द फिनोमिना मेड हिम एंग्री अबाउट स्कूल, इसलिए जो सब सारे फिनोमिना मिल करके उसको बहुत ही ज़्यादा, एंड दिस थिंग्स गेट हिम वेरी एंग्री अबाउट स्कूल, वो चीज़ें लेकर के स्कूल के बारे में क्या हो जा रहे थे, बहुत ही एंग्री करती थी, बहुत ही गुस्सा करती थी। व्हेन दे हर्ड अबाउट स्कूल, जब स्कूल के बारे में वो सुनती थी, तो यही कारण था वो स्कूल से क्या नफरत किया करती थी। और आगे देखिए छठा पैसेज, टॉमी लुक्ड एट से लेकर के आस्क्ड देम क्वेश्चन तक बोला है। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने बहुत ही क्या श्रेष्ठ आंखों से उसे देखा। सुपीरियर मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, यानी बहुत ही अच्छे भाव से उसको क्या किया, देखा, और कह रहा है क्या, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। जब कह रही है ना कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, तो टॉमी उसको जवाब दे रहा है, कह रहा है क्या, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हम जैसे हम लोग के प्रकार का स्कूल नहीं है, यानी जो हम लोग स्कूल के बारे में जो पढ़ते थे वैसा स्कूल नहीं है वो, जो हमारे जो किताब मिला हुआ है उस समय जब जो स्कूल हुआ करता था, ये हम जैसे हम लोग का स्कूल है, हम लोग के प्रकार का वो स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, कह रहा है मूर्ख, जो तुम कह रहे हो ना वो हम लोग के तरह का विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है जो हम लोग के जैसा माहौल है, रोबोटिक टीचर हो, विजुअल क्लासरूम हो, ठीक है, कंप्यूटर पे ई टेक्स्ट मूविंग करते हो, वह इस प्रकार का स्कूल नहीं था पहले। मूर्ख उसको कह रहा है, किसको, टॉमी कह रहा है मार्जी को। और आगे बोला जा रहा है दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह बहुत ही पुराना स्कूल है, एंड दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों वर्ष पहले हुआ करते थे, जो थाउजेंड सैकड़ों वर्ष जब पहले हुआ करते थे वैसे स्कूल है वो। एंड ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली सेंचुरी एगो, और पुराने समय में यानी सैकड़ों साल पहले शब्दों को लेकर के बहुत ही अच्छा उच्चारण किया जाता था। वो कह रहा है क्या कि शब्दों को लेकर बहुत ही अच्छा उच्चारण किया जाता था पहले,
जैसे अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उतना शब्दों का हिंदी का जो क्रेज घट रहा है ना, ड्यू टू दक्षिणी सभ्यता हमारे ऊपर हावी है। इसीलिए थोड़ा सा हिंदी के जो श्रेष्ठ वर्ड जो बोले जाते हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हमारे सिलेबस से हटाए जा रहे हैं और हम उन्हें सुनना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत ही टफ लगते हैं। और चूंकि इतना भी हम लोग तो बुरे नहीं हैं, अभी थोड़ा बहुत हम लोग तो जान रहे हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है शायद हिंदी के जो अच्छे अच्छे वर्ड है वो न जान पाए। क्यों? क्योंकि दक्षिणी सभ्यता और जो अन्य पढ़ाई इंग्लिश वगैरह का वो ज़्यादा बोध होता है, ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में दी गई होती हैं। इसलिए जो लोकल लैंग्वेज है हमारी हिंदी है उसका क्रेज घटता जा रहा है। तो इसीलिए कह रही है और प्रोनाउंसिएशन करने में, उच्चारण करने में भी हमें प्रॉब्लम होता है। तो समझा रहा है उसे, कह रहा है मार्जी पहले के जो विद्यालय हुआ करते थे ना वहाँ पे शब्दों का उच्चारण बहुत ही अच्छे से होता था, जो सैकड़ों साल पहले के जो विद्यालय थे। और फिर उसे कह रहा है क्या, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को इससे दुख हुआ। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, कि पुराने समय में किस प्रकार के स्कूल थे। मार्जी कह रहे मैं नहीं जानती पुराने समय में किस प्रकार के स्कूल थे। एंड सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड, और उसे कंधे पर अपनी कॉपी किताब रख करके पढ़ रही थी। एंड सेड, और कही फिर, एनीवन दे हैड अ टीचर, एनीवन दे हैड अ टीचर। और कह रही है क्या, फिर भी उनका अध्यापक होता था। एनीवन दे हैड अ टीचर, फिर भी उन लोगों के अध्यापक होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ निश्चित ही उनके अध्यापक होते थे। मार्जिन कह रही है क्या उनके मतलब उनके अध्यापक होते थे। वो प्रश्न कर रही है टॉमी से, उनके भी अध्यापक होते थे। तो जवाब क्या दे रहा है टॉमी कि श्योर निश्चित ही दे हैड अ टीचर, उनके अध्यापक होते थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो लेकिन नियमित रूप से अध्यापक नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, बल्कि वो मनुष्य अध्यापक होते थे। यानी हम लोग जैसे पढ़ाई करा रहे हैं ऐसे अध्यापक होते थे। आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य की कहानी है ये 2157 ईस्वी की, तो जाहिर सी बात है उस समय टीचर तो होंगे नहीं। हो सकता है मे बी रोबोटिक टीचर आ जाए, ऐसा एजम्पशन किया गया है, ऐसा बस केवल प्रिडिक्शन किया गया है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है क्या कि उस समय मानव टीचर हुआ करते थे और रेगुलर वाले नहीं, रोबोट वाले होंगे तो क्या होंगे, जाहिर सी बात है जो टाइम होगा फिक्स होगा उसके कंप्यूटर में, जो उसकी मॉनिटरिंग में जो उसका किया गया होगा कि 9 बजे आना है तो 9 बजे आ जाएगा, 3 बजे छोड़ना है 3 बजे छोड़ेगा, रेगुलर वो करता रहेगा। लेकिन मैन क्या करता है, प्रॉब्लम उनके साथ जब हो जाती है तो स्कूल नहीं आता है। तो वो समझा रहा है टॉमी कि हम लोग जैसे रोबोटिक टीचर जैसे वो नियमित अध्यापक नहीं होते थे, बल्कि एक मनुष्य होते थे। अब फिर बोला जा रहा है आगे, अ मैन, एक मनुष्य। वो थोड़ा आश्चर्य कर रही है मार्जी, एक मनुष्य, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक मनुष्य कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल अच्छा, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो कह रहा अच्छा, वह तो लड़कों लड़कियों को केवल बातें बताया करता था और उन्हें गृह कार्य दिया करता था और उससे प्रश्न पूछा करता था। कह रहा है कि वह जो क्या बॉयज एंड गर्ल्स को बातें किया करता था, होमवर्क दिया करता था और क्या प्रश्न पूछा करता था। ठीक है, ये था आज का क्लास। हम लोगों ने 3 पैराग्राफ को क्या किया, अच्छे से पढ़ा। आप लोग को अगर समस्याएं आएंगी तो एक बार कमेंट्स में जाके पूछ लीजिएगा कहाँ समस्या क्रिएट हो रही है। और फिर भी अर्थ वगैरह समझने में दिक्कत हो रहा है तो किताबें हैं, किताब में भी अब तो किताबों में भी अर्थ दिया गया है, उससे आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, पूरी तरह से डिपेंड मत हो जाइएगा जो हिंदी दिया है उसी पे। आप इंग्लिश पढ़िए, खुद से अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, फिर अगर कहीं दिक्कत हो रहा है फिर हिंदी देखिए। उसके बाद भी कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है तो कमेंट्स में जाकर कमेंट्स बता कीजिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।